कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवण नयनजम वा मानसम वा अपराधम विहितम अविहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। 14 जुलाई से 12 अगस्त तक 2022 का श्रावण मास रहने वाला है। श्रावण मास हमारे जीवन में क्यों इतना महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि भगवान शिव की कृपा होती है। श्रावण के महीने में ही समुद्र का मंथन हुआ था और समुद्र से कालकूट जहर विष उत्पन्न हुआ था और उस विष को भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारण किया था। और जब विष को उन्होंने अपने कंठ में धारण किया तो उनके अंदर अत्यंत ज्वलनशील यानी कि अग्नि तत्व गर्मी का बढ़ावा हुआ और उस गर्मी को शांत करने के लिए सभी देवी देवता ईश्वर मनुष्य भगवान भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ाए और उस जल चढ़ाने से ही भगवान शिव को शांति मिली। और तभी से भगवान भोलेनाथ की अभिषेक करने की पद्धति चली आ रही है, सनातन पद्धति है। और इस पद्धति के माध्यम से ही हम अपने जीवन में भगवान भोलेनाथ की कृपा की प्राप्ति की एक अपेक्षा रखते हैं, कामना करते हैं। हर कोई मनुष्य श्रावण महीने में भगवान भोलेनाथ की उपासना करता है। आप ये समझें कि जैसे किसी घर में आग लग जाता है तो पूरे मोहल्ले के लोग बाल्टी में, लोटे में, कटोरी में, बर्तनों में जो जिसमें पाता है उसी में ले करके उस आग के ऊपर पानी डालता है। ठीक उसी तरह से कावड़ यात्रा जो होता है, आप देखेंगे कावड़ यात्रियों को दौड़ते हुए, भागते हुए, डाक कावड़, तमाम तरह के अनेकानेक प्रकार से कावड़ यात्रा के माध्यम से भगवान भोलेनाथ के ऊपर जल को समर्पित की जाती है, गंगा जल को चढ़ाया जाता है। और ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ की अपार कृपा हमारे जीवन में हो जाती है, तमाम हमारे अभीष्ट कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसीलिए श्रावण मास हमारे जीवन में बेहद खास होता है। श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ के पास ही सारी सत्ता की चाबी होती है, यानी कि सारे सृष्टि का संचालन भगवान भोलेनाथ ही करते हैं। इसीलिए श्रावण के मास में भगवान भोलेनाथ की उपासना करना हमारे लिए बेहद लाभप्रद होता है। भगवान भोलेनाथ पूरे श्रावण मास धरती लोक में निवास करते हैं। भगवान भोलेनाथ की बड़ी सहजता से हमें कृपा प्राप्त हो जाती है। बड़ी सहजता से ही वो हमारे जीवन में कृपा दृष्टि अपनी हमारे ऊपर डालते हैं और हमारे तमाम बड़े से बड़े दुख तकलीफ का निराकरण मिल जाता है। 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र के अंदर बताया गया कि सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति, यानी कि भगवान भोलेनाथ के स्मरण मात्र से ही 7 जन्मों के कर्म बंधन दोषों से हमारी मुक्ति हो जाती है। रुद्राभिषेक जो किया जाता है ये एक विशेष प्रकार से भगवान भोलेनाथ को जल समर्पित करना ही होता है, स्नान होता है। और स्नान के उपरांत भगवान भोलेनाथ की 16 उपचार पूजन की जाती है, भव्य आरती की जाती है और उस आरती के माध्यम से ही हमारा पूजा पूर्ण होता है। लघु रुद्राभिषेक किया जाता है, अति लघु रुद्राभिषेक किया जाता है, सामान्य रुद्राभिषेक किया जाता है, नमक चमक के माध्यम से रुद्राभिषेक किया जाता है। और ये सारा कार्यक्रम संपन्न होता है शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्राष्टाध्यायी के माध्यम से। रुद्राष्टाध्यायी में प्रथम अध्याय से लेकर के अष्टम अध्याय तक, यानी कि 8 अध्यायों का रुद्राष्टाध्यायी होता है। इसका नाम ही अष्टाध्यायी, यानी कि 8 ही अध्याय होते हैं इसमें। और भगवान भोलेनाथ के ऊपर श्रृंगी से, यानी कि मान्यता है कि बैल का जो सींग होता है उस सींग के पीछे साइड में अग्रभाग में छेद कर दी जाती है और उसके दूसरे तरफ पानी डाला जाता है और उससे एक धार निरंतर बहते रहता है और वो भोलेनाथ के ऊपर जाता है और रुद्राष्टाध्यायी मंत्र का पाठ किया जाता है। उस पाठ के माध्यम से जब पूरा पाठ पूरा होता है तो हमारा एक रुद्राभिषेक कंप्लीट होता है। लघु रुद्राभिषेक कहा जाता है इसको।
और जब विशेष कामना के लिए रुद्राभिषेक किया जाए तो अति लघु रुद्राभिषेक यानी कि 11 वैदिक ब्राह्मणों के माध्यम से रुद्राभिषेक आप करें। भगवान भोलेनाथ की जो उपासना की जाती है, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित जो शिवलिंग है वहाँ पर करना चाहिए। यदि आप घर में करना चाहते हैं तो केवल नर्मदेश्वर शिवलिंग का ही अभिषेक आपको करना चाहिए। और नर्मदेश्वर शिवलिंग ही जो होते हैं वो भगवान भोलेनाथ की ऐसी अपार कृपा है नर्मदा मैया के ऊपर कि नर्मदा के एक एक कंकड़ में भगवान भोलेनाथ की वास होती है। तो यदि नर्मदा माई से शिवलिंग लाया गया और उस शिवलिंग के ऊपर आप अभिषेक करें, उसे आप अपने घर में स्थापित करें, उससे आपकी सभी प्रकार की अभीष्ट कामनाएं पूरी होती हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग में प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता ही नहीं होती है। ये एक अलौकिक चमत्कारिक कृपा कहेंगे। ना उनकी कोई विसर्जन होती है, ना ही कोई प्राण प्रतिष्ठा होती है। वो अपने आप में ही प्राण प्रतिष्ठित हैं, अभिमंत्रित हैं। नर्मदा मैया को भगवान भोलेनाथ की पुत्री होती हैं और भगवान भोलेनाथ ने उन्हें वरदान दिया है कि आपके यहाँ से कोई एक कंकड़ भी लेके जाएगा तो उसमें मैं निवास करूँगा। और इसी कारण से नर्मदेश्वर शिवलिंग उन्हें कहा जाता है। तो ऐसे जो बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षि होते हैं, विद्वान होते हैं, वो नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजन करते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में भगवान भोलेनाथ साक्षात स्थापित रहते हैं। श्रावण मास में पूरे महीने भगवान भोलेनाथ धरती पर विचरण करते हैं, धरती पर निवास करते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के ऊपर आप कभी भी किसी भी समय यदि दर्शन करते हैं, वहाँ सदैव भोलेनाथ निवास करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि सभी प्रकार की जो हम अन्यत्र हमारे द्वारा दोष होता है, हमारे द्वारा कृत जान अनजान में जो भी पाप हो जाता है, उन पापों का विनाश हम जैसे ही ज्योतिर्लिंग के एक एरिया में जाते हैं, वहाँ पर संपूर्ण विनाश हो जाता है। हमारे पाप, हमारे दोष नष्ट हो जाते हैं और हमारे जीवन में एक अलौकिक तेज की प्राप्ति होती है। अभीष्ट कामनाओं की पूर्णता के लिए भगवान भोलेनाथ की श्रावण मास में रुद्राभिषेक की जाती है। यदि सोमवार का व्रत कर सकें तो व्रत करें। आप चारों सोमवार रुद्राभिषेक करें, भोलेनाथ की उपासना करें। यदि रुद्राभिषेक विधि विधान आप नहीं कर पा रहे हैं तो 1 लोटा जल आप जरूर चढ़ाएं भगवान भोलेनाथ में। ओम नमः शिवाय मंत्र का रोजा हर सोमवार को विधिवत जप करें, भगवान भोलेनाथ में जल समर्पित करें और उस जल समर्पित करने के माध्यम से ही आप अपने जीवन में अपनी अभीष्ट मनोकामना की पूर्णता करते हैं। और विशेष तरह से आप अपने जीवन में भोलेनाथ की एक तरह से भक्त या भक्ति की प्राप्ति कर लेते हैं। और जब भोलेनाथ की कृपा होती है तो सभी नवग्रह हमारे जीवन में अनुकूल हो जाते हैं। हमारे जीवन में जितने भी दोष होते हैं वो दोष शांत हो जाते हैं। और कहते हैं जब दोष शांत होता है तभी हमारे योग फलदायी होते हैं। यदि 2 आपके जीवन में दोष हैं और 2 ही आपके जीवन में राजयोग हैं, तो यदि दोष फल दे रहा होगा तो राजयोग अपने आप आपका फल देना बंद कर देता है। तो इसीलिए हमारे जीवन में हमारे दोषों को, अरिष्टों को दूर करना ही हमारा परम कर्तव्य होता है। श्रावण मास एक हमारे जीवन में बहुत ही सुनहरे शुभ मुहूर्त के रूप में हमारे जीवन में जुड़ता है, प्राप्त होता है। और इसीलिए हमें श्रावण के महीने में भगवान भोलेनाथ की उपासना करना बेहद अनिवार्य हो जाता है। श्रावण के महीने में बिल्व पत्र समर्पित करते से कहते हैं कोटि कन्या महादानम बिल्व पत्रम समर्पणम, यानी कि 1 बिल्व पत्र समर्पित करने से आपको 1 करोड़ कन्यादान के फल की प्राप्ति हो जाती है। 1 लोटा जल समर्पित करने से आपके सभी जीवन के दोष धुल जाते हैं, 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इस पूरे श्रावण मास आप विधिवत भगवान भोलेनाथ के कृपा पात्र बने, आपके घर में भगवान भोलेनाथ साक्षात निवास करें। ऐसी मनोकामना को लेकर के इस श्रावण के महीने में आपको भगवान भोलेनाथ के प्रति समर्पित हो जानी चाहिए। आपके जीवन की जितनी कष्ट, परेशानी, दुख, तकलीफ, सभी दुखों का निराकरण आपको प्राप्त होगा। यदि कुछ विशेष आप अपने जीवन में भगवान भोलेनाथ की कोई यज्ञ, अनुष्ठान, अभिषेक, रुद्राभिषेक, नमक चमक अभिषेक, महामृत्युंजय जाप इत्यादि करना चाहते हैं
उसका एक सटीक विधि आप समझना चाहते हैं, मार्गदर्शन चाहते हैं, या फिर NCR, नोएडा, दिल्ली के आसपास आप रह रहे हैं, तो आप हमारे साथ जरूर संपर्क भी कर सकते हैं। महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ के वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा इसे आपके घर में वैदिक ब्राह्मणों को भेज करके इसे संपन्न करवाया जा सकता है, या फिर आप चाहें तो हमारे संस्था में ही आकर के आप इसे संपन्न करा सकते हैं। ऑनलाइन भी आप इसे करा सकते हैं। जो भी आपके लिए कार्य किया जाएगा वो पूरी जिम्मेदारी से, निष्ठा से और जिम्मेदारी पूर्वक आपके लिए हमारे तरफ से की जाएगी। भोलेनाथ की अपार कृपा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसे ही आप सभी का समर्थन मिलता रहे। आप सभी के प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद के लिए सदैव आभारी रहेंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव।